नमस्कार साथियों, एनटी एग्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस की, जो आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी रहेगा। हम एग्रीकल्चर को जानेंगे। एग्रीकल्चर अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर को पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं इसकी जड़ों तक जाना हमें जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके इतिहास का पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ इसकी जड़ें हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका विकास हुआ और हम आज आधुनिक कृषि तक पहुंचे। क्योंकि कृषि विश्व की एक प्रधान अर्थव्यवस्था है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का विकास कैसे हुआ उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज था। डायनासोर की विशालकाय जीव माने जाते थे हमारी पृथ्वी पर। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट मैन जब आया उसके पहले जंगलों में बड़े विशालकाय जीवों का राज होता था, लेकिन कालांतर में एक इजिप्टा नाम का उल्कापिंड आया, जिसके कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसे प्रलय आए और विशालकाय जीव अपना जीवन बचा नहीं पाए और धीरे धीरे कुछ जीव थे जो छोटे जीव थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए नदियों के किनारे आ गए। तो यदि माने कि कृषि के इतिहास में सबसे पहले मंकी 1.5 मिलियन ईयर एगो, उसके ऊपर क्या थे हमारे पूर्वज, बंदरों को माना जाता था। लेकिन अगर पहले इंसान की बात करें कि पहला इंसान या पहला मानव जिसका नाम क्या था, होमो इरेक्टस। यहां पर होमो मीन्स क्या होता है, निरंतर, और इरेक्टस मतलब ऐसा जीव जो क्या होने लगा, सीधा खड़ा। सीधा खड़ने की इसमें क्षमता आ गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, होमो इरेक्टस। फिर धीरे धीरे उसका विकास हुआ और लगभग 15 लाख साल पहले जावा मैन के नाम से जाना जाने लगा। जंगलों में रहता था और अपना जीवन यापन करता था। फिर क्रो-मैग्नन या आदि मानव आए। आदि मानव जंगल में अपने गुफा बनाकर रहने लगे और अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर थे, वो हंटिंग पर, पशुओं का शिकार करते थे। लेकिन आधुनिक मानव की बात करें तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि कौन से महाद्वीप में देखा गया, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे। कौन सी नदी, नील नदी। और ये नील नदी जो है ना, यहीं पर सबसे पहली सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो ऐसा प्रश्न भी इतिहास के प्रश्नों में पूछा जाता है कि मानव सभ्यताओं का पालना अफ्रीका महाद्वीप को या सभ्यताओं का पहले विकास कहाँ हुआ था, नील नदी के किनारे। और आधुनिक मानव भी कहाँ पर सबसे पहले देखा गया, अफ्रीका महाद्वीप के नील नदी के पास, जिसका नाम क्या रखा, होमो सेपियंस। होमो मीन्स निरंतर और सेपियन मीन्स लर्निंग हैबिट। आदि मानव में सीखने की क्या आ गई थी, हैबिट। वो चीजों को जानने लग गया था, चीजों को सीखने लग गया था और जो जीवन यापन करने के लिए वो अपना किस पर निर्भर हो जाता था, शिकार पर। पशुओं का क्या करता था, शिकार के लिए वो जंगलों में शिकार करता था और भोजन के रूप में क्या खाता था, कच्चा मांस। कच्चे मांस के लिए अपने आप को जंगलों में घूमता रहता था और खाता रहता था मांस के लिए। यदि हम माने तो ये देखें कि होमो सेपियंस भोजन के लिए मांस पर ही निर्भर था। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता ही थी। आज की आवश्यकताएं हमारी क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान और चौथी चीज क्या, मोबाइल। अरे मोबाइल के बिना हम रह सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन उस समय आदि मानव की केवल क्या नीड थी, फूड। और फूड के लिए वो किस पर निर्भर था, केवल हंटिंग पर। ठीक है। फिर आदि मानव ने क्या प्रारंभ करा, पशुओं, जानवरों का शिकार। लकड़ी और पत्थर से अपने हथियार बनाता था और जंगलों में क्या करता था, शिकार। और शिकार पर ही अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से
निर्मित था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ, जानवर होशियार हो गए और आदि मानव के पकड़ में आने नहीं लगे। तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं था। बांस के कारण जंगलों में क्या लग जाती थी, आग। आपको भी पता है कि बांस जब आपस में रगड़ाते हैं तो जंगल में क्या लग जाती है, आग, जिसके कारण उसे मांस या शिकार मिलना क्या हो गया था, बंद। तो कहीं उसे क्या मिला, जला हुआ मांस। उसने क्या करा, उस मांस को खाने की कोशिश करी तो उसे टेस्टी लगा, उसे खाने में क्या आ गया, आनंद आ गया। तो फिर जब उसने आग की खोज करी तो कैसा मांस खाने लग गया, पका हुआ मांस। उसके पहले कैसा मांस खाता था, कच्चा मांस। फिर उसे कच्चा मांस मिलने लग गया, पक्का मांस मिलने लग गया। फिर वो शिकार को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसने किसको पाला, डेमोस्टिकेशन ऑफ डॉग, मतलब कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले उसने पालतू बनाया, किसके लिए, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। ऐसा माना जाता है कि इराक और इजराइल के मानवों ने अपने शिकार को पकड़ने के लिए सबसे पहले किसको पालतू बनाया, कुत्ते को। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मानव द्वारा सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन था, कुत्ता। ध्यान रखना, पशु नहीं, कौन, जानवर। फिर क्या हुआ कि कुत्ते के हाथ में शिकार आना क्या हो गए, बंद। तो उसने क्या कहा कि शिकार किसका करता था, वो भेड़ का, क्योंकि ये आसानी से उसके हाथ में आ जाती थी। भेड़ बेचारी हमारी भोली होती है, नीचे मुंह करके लाइन में चला करती है, ऊपर तो देखती नहीं, इसलिए उसको पकड़ना क्या था, आसान। इसलिए आदि मानव किसका शिकार अधिकतर करता था, भेड़ का। तो फिर उसने क्या करा, क्यों ना भेड़ों को पकड़कर क्या किया जाए, पाला जाए। क्या किया जाए, पाला जाए। तो फिर आदि मानव ने क्या करा, भेड़ को पालना शुरू करा अपने निवास के पास में, और यहीं से क्या हुई, पशुपालन की शुरुआत। किसकी शुरुआत हो गई, पशुपालन की। आदि मानव ने इसको पालना चालू करा, भेड़ को। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पहले एग्रीकल्चर आया कि पशुपालन आया, तो पहले कौन आया, पशुपालन। और तीसरी चीज पूछी जाए कि पशुपालन के भी पहले कौन आया, तो इसके पहले जंगलों में रहता था, मतलब फॉरेस्ट्री। सबसे पहले कौन थी, फॉरेस्ट्री। फिर क्या आया, पशुपालन। और फिर जब पशुओं को भी पालने के लिए उसने क्या करा कि चारा लाना पड़ता था। और चारे के लिए कहाँ, किस पर निर्भर रहता था, जंगल पर। अरे चारा पशुओं के लिए कहां से लाता था, जंगल से। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा कि जो वनस्पति जंगल में होती थी उनको भेड़ों को खिलाने के लिए अपने निवास स्थान के पास ही उगाना लग गया। और यहीं से हमारे एग्रीकल्चर की क्या हुई, शुरुआत। तो ध्यान रखना, जब भेड़ों को पालना चालू करा तो चारागाह के लिए, किसके लिए, चारागाह के लिए उसने जंगलों की वनस्पति को भेड़ को खिलाने के लिए विधिवत रूप से क्या करा, लगाना प्रारंभ करा। और यहीं से हमारी खेती की क्या हुई, शुरुआत, मतलब फसल उत्पादन की क्या हुई, शुरुआत। अरे फसल हम किसे कहते हैं, फसल हम उसे कहते हैं कि जिन्हें एक निश्चित क्रम में किसी न किसी आर्थिक उद्देश्य से लगाया जाता है, ऐसे पौधों के समूह को हम क्या कहते हैं, फसल। पहले वही वनस्पति जंगल में थी तो क्या हमने उसे फसल कहा, नहीं। लेकिन आदि मानव ने पशुओं को खिलाने के लिए उस वनस्पति को अपने निवास के पास एक निश्चित क्रम में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य क्या था, चारागाह, कि भेड़ों को वो खिला सके और फिर भेड़ों को वो खा सके। अरे चारा भेड़ों को खिलाएगा तभी तो भेड़ों को कौन खा पाएगा, आदि मानव। तो उसका उद्देश्य पूरा होता था। और उसका उद्देश्य केवल क्या था, फूड, भोजन के लिए वो भेड़ों को क्या करता था, पालता था। फिर उसने धीरे धीरे भेड़ों को पालने को बंद करा और किसकी शुरुआत हुई, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। फिर वो भोजन के रूप में किसको खाने लगा, वनस्पति को। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो फसलें उगाई थी वो थी गेहूं और, मतलब वीट और बार्ले, गेहूं और जौ। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किसकी खेती प्रारंभ की गई थी फसलों में, फसलों के रूप में, तो गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या याद रखना है, गेहूं और जौ। ठीक, शिकार का प्रारंभ करा था। ठीक है, अगला अब आप जानेंगे क्या करा था, आदि मानव ने खेती की क्या कर दी थी, शुरुआत।
कौन सी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और कब? 7500 ईसा पूर्व। और यहीं से हमारी खेती की वास्तविक क्या हुई? शुरुआत। ऐसा माना जाता है कि आदि मानव ने लगभग 7500 ईसा पूर्व खेती की विधिवत क्या करी? शुरुआत। इसके पहले वो किसको पालता था? भेड़ को, मतलब पशुपालन करता था। कौन सी बीसी में? 8700 बीसी में। ये प्रश्न भी आपको याद रखना, बीसी वाले क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि कौन सी बीसी में क्या हुआ था। हेरिटेज वालों को ये विशेष ध्यान रखना है, हेरिटेज में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो विधिवत शुरुआत फसलों की बोने की कब हुई? 7500 बीसी में। सबसे पहले फसलें कौन सी बोई गई थी? गेहूं और बार्ले की। ये कार्बन टेस्ट किया जाता है, कार्बन 14 का उपयोग करके इनकी औसत आयु जब निकाली अवशेषों की, तो उससे पता चला कि सबसे पुरानी फसलें कौन सी थी? गेहूं और बार्ले। फिर क्या करा? 6000 बीसी में उसने किसको पालना चालू करा? पशुओं को, अन्य पशुओं को। पहले भेड़ को पालता था, उसके बाद उसने अन्य पशुओं, गाय को, भैंस को और साथ में सूअर का पालन भी क्या करा था? चालू। कौन सी बीसी में? 6000 बीसी में। फिर 4400 बीसी में उसने मक्का की खेती प्रारंभ कर दी थी। 4000 बीसी में क्या हुआ था कि धान की, पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि धान की खेती की शुरुआत कौन से बीसी में हुई थी? तो 4000 बीसी के लगभग। फिर 3400 बीसी में उसने किसका आविष्कार कर दिया था? पहिए का। आदि मानव ने किसकी खोज कर ली थी? पहिए की। 2900 बीसी में हमारा जो देसी हल है, कौन सा हल? देसी हल। हम टिलेज में पढ़ते हैं कि देसी हल हमारा बहुउद्देशीय हल है। अरे कैसा हल है? मल्टीपर्पस या बहुउद्देशीय। तो इस बहुउद्देशीय हल की शुरुआत कब से हो गई थी बनाने की? 2900 बीसी में। उसके पहले उसने 3400 बीसी में किसकी खोज कर ली थी? पहिए की। फिर 2700 बीसी में क्या हुआ था? सिल्क वर्म की खेती प्रारंभ कर दी थी। ये पूछा जाता है 1845 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आइरिश फेमाइन, विश्व में ये जो अकाल है ये बहुत ही फेमस है, कि आइरिश फेमाइन कब आया था? तो अ से आइरिश और अ से 1845। ध्यान रखना कि कौन सा 45 है? 1845। और कौन सी बीमारी आई थी? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू की पिछेती झुलसा एक कवक के द्वारा होती है जिसका नाम क्या होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेंटेंस। अब आलू तो सब्जी है। अरे आलू क्या है? सब्जी। लेकिन क्या सब्जी की वजह से अकाल आ सकता है? अरे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि विश्व में चौथे नंबर पर जो सब्जी के है सब्जी, लेकिन जिसको माना क्या क्या है? खाद्यान्न। मतलब वहां की जनता का मुख्य खाद्यान्न क्या है? आलू। सुबह भी आलू, शाम को भी आलू और दोपहर में भी आलू। उनका जीवन निर्वाह किससे होता है? आलू से। अरे सबसे पहले तो गेहूं को खाया जाता है, फिर धान को, फिर मक्का को, और चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा किसको खाया जाता है? आलू को। अगर आलू नहीं मिलेगा तो इंसान मर जाएगा वहां पर। अरे आइरिश के क्षेत्र में क्या हुआ कि आलू में एक बीमारी आई जिसके कारण आलू की सारी फसलें क्या हो गई? चौपट हो गई, और वहां पर आलू खाने को नहीं मिला और लोग भूखमरी से क्या हो गए? मर गए। तो ये पूछा जाता है कि आइरिश फेमाइन किसके कारण? आलू की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण, जिसका नाम क्या है? फाइटोप्थेरा इन्फेंटेंस। और सन पूछा जाता है 1845। ठीक है दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 1845 के बाद में कृषि में क्या क्या नए नए कार्य हुए, क्या क्या नई योजनाएं हैं। साल दर साल सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 1845 के आगे का इतिहास जानेंगे कि 1845 के बाद में कृषि में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या विकास हुए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी आगे का हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियो में कोई अगर कंटेंट में कोई और